क्या आपने सोचा है जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें वो एक्सेप्ट ऑल कुकीज क्यों आता है, जहाँ कैप्चा क्यों आता है? उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं उस वेबसाइट को कि हम रेडी हैं अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उस वेबसाइट को। फिर वो उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्या करते हैं, वो अपना आईपी एड्रेस, आपकी जो भी पुरानी हिस्ट्री है और आपकी इन्फॉर्मेशन वो उस कुकी के सर्वर में सेव कर लेते हैं। फिर उनका सिंपल सा एक फंडा होता है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन नंबर के साथ अटैच करनी होती है। अब आप ये सोचोगे उनके पास हमारा फ़ोन नंबर कैसे आएगा? बहुत ईजी है। फेसबुक, गूगल एंड 10,000 ब्रोकर डाटा कंपनीज हैं जो डाटा शेयर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, कभी भी आप सर्च करोगे किसी और वेबसाइट पे, जैसे मेक माई ट्रिप पे या किसी और वेबसाइट पे, और थोड़े टाइम बाद वही इन्फॉर्मेशन आप देखोगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल पे। कितनी जल्दी इनको इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है इन जस्ट 5-10 मिनट। और आपके कभी देखा है आपको कॉल्स आती हैं स्कैमर्स की, स्कैमर्स के पास आपका फ़ोन नंबर कैसे जाता है? अगर आप स्कैमर से बात करते हो उनको आपको आपके कार्ड के 4 डिजिट भी पता होते हैं, लास्ट 4 डिजिट भी पता होते हैं, आपका नाम भी पता होता है। इतना डाटा ब्रीच कैसे हो रहा है? इसी के बेस्ड पे है वेब 3 को समझने के लिए हमें वेब 1 और वेब 2 का ओवरव्यू करना पड़ेगा। वेब 1 में क्या था कि वेब 1 में हम सिर्फ रीड ओनली होता था, जिसके थ्रू हम वेब को हम सिर्फ रीड कर सकते थे, हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे, पर उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे। इसका जो अपग्रेड वर्जन आया वेब 2, जो कि हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या था कि रीड एंड राइट, हम वेब को पढ़ भी रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। हम अपना टाइप करके कमेंट भी डाल सकते हैं और कोई भी मैसेजेस वगैरह हम सारा कुछ उसमें कर सकते हैं। जैसे वेब 2 में ही आया फेसबुक, अमेज़ॉन, शिपमेंट, ये सारा कुछ हम ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वेब 3 में क्या, वेब 3 बेस्ड है रीड, राइट एंड ऑन के ऊपर। रीड, आप रीड कर सकोगे वेब को, राइट आप रिस्पॉन्स कर सकोगे, ऑन आपका कंट्रोल होगा वेब के ऊपर। ये कंट्रोल आएगा कैसे? सिंपली आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके साइन इन नहीं करना पड़ेगा। आपके पास आपका डिजिटल वैलेट होगा जो ऑफलाइन होगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी कहीं पे अपनी इन्फॉर्मेशन देने की, आप उसको प्लग इन करोगे अपने कंप्यूटर के साथ और आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगी। और आपकी एक सिक्योरिटी कीज़ होंगी जो कि किसी को प्रोवाइड नहीं होंगी, जो कि आपके पास ही होंगी, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं पे लीकेज ना हो जाए। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर हम हार्वर्ड की रिपोर्ट की देखें तो 25 से 30% जो हमारा मोबाइल डाटा है वो सिर्फ इन एड्स में ही जाता है। और अगर हम वेब 3 में की बात करें, उसमें अगर कंपनी को हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है तो कंपनी को यूज़र को पे करना पड़ेगा। वो पे करेगा यूज़र को NFT के रूप में। NFT क्या होता है? अगर हम रियल टाइम की एग्जांपल दें तो एक गोल्ड की तरह होता है। जैसे हम गोल्ड की वैल्यू होती है, कैश वैल्यू होती है, वैसे ही NFT की कैश वैल्यू होगी। हम इसको एक डिजिटल करेंसी की तरह भी बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि यूज़र और जो कंपनी है डायरेक्टली कनेक्ट होंगी। फेसबुक, गूगल है, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी मार्केट में। यूज़र और कंपनी की आइडेंटिटी को बचाने के लिए एक शील्ड बनेगी जो यूज़र और कंपनी की आइडेंटिटी को बचा के रखेगी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो वेब 3 है वो अनरियल है, वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है एथेरियम ब्लॉकचेन, क्योंकि वेब 3 वर्क करता है एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, और एथेरियम ब्लॉकचेन की माइनिंग के लिए हमें टन ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। पर इनका जो नया वर्जन आ रहा है मार्च में शंघाई, उसमें ये इन्होंने माइनिंग ऑफ कर दी है। और दूसरा इसका रीज़न है स्पीड। डेलॉयट की एक रिपोर्ट को माने तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है TPS। जो हमारा करंट इंटरनेट है वो 1 सेकेंड TPS पे वर्क करता है, मतलब कि ट्रांजैक्शन पर स्पीड पे वर्क करता है। और जो एथेरियम की इस टाइम पे TPS है वो है 25 to 30 सेकेंड, जो कि बहुत ही कम है इस हाई वॉल्यूम के वेब में काम करने के लिए। अगर आपको टोकन्स और हमारे डिजिटल वैलेट के बारे में जानना है, हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।